जय हिंद दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर बहुत बड़ा अटैक किया है। अमेरिका ने ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के घर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अमेरिका के तरफ से खामेनेई के घर के ऊपर खतरनाक मिसाइल से अटैक किया गया, लेकिन खामेनेई घर के अंदर मौजूद नहीं थे। इस घटना की पूरी फुटेज सैटेलाइट चीन ने जारी करी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई फिलहाल अभी सुरक्षित है, ऐसा ईरान अधिकारियों के तरफ से पुष्टि की गई है। लेकिन जिस तरीके का अटैक अयातुल्ला अली खामेनेई के घर के ऊपर अमेरिका की तरफ से किया गया है, सोशल मीडिया के ऊपर कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि क्या सच में ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सुरक्षित हैं या फिर निपट गए। हालांकि चीन ने इस हमले की तस्वीरें जारी करी है और सैटेलाइट फोटो में आप देख सकते हैं कि कितना गहरा धुआं दिख रहा है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से परमाणु बंकर में छिपे हुए थे अयातुल्ला अली खामेनेई, क्या जरूरत थी उस बंकर से निकलने की। हालांकि कुछ दिन पहले अयातुल्ला अली खामेनेई के तरफ से यह धमकी ट्रंप को दी गई थी जान से मारने की, लेकिन उसी वक्त ट्रंप ने यह धमकी दी थी कि अगर खरोच भी आ गया ट्रंप को तो पूरी तरीके से ईरान और तेहरान को जला करके राख कर देंगे। बार बार ट्रंप ने यह धमकी दी कि ईरान न्यूक्लियर मत बनाना, लेकिन ईरान ने यह माना नहीं और सबसे बड़ी गलती कर बैठी, और जिसका खामियाजा ईरान सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है। जो अटैक इजराइल और अमेरिका ने अभी की है, बड़ी तबाही की है, उसमें क्या क्या नुकसान हुए ईरान को आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन फिलहाल अमेरिका की तरफ से ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के घर पे जो अटैक किया गया है, हमले के बाद से इलाके में भारी तबाही मची हुई है और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने की कोशिश हुई है। दुनिया भर में भारी तनाव बढ़ा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है ईरान के अंदर। अभी एक बड़ी खबर सामने यह भी आ रही है कि इजरायली हमले में ईरान रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। मिडिल ईस्ट में अब तनाव चरम सीमा पे पहुंच चुका है। ईरान के रक्षा मंत्री की मौत का दावा किया जा रहा है। ईरान के स्कूल पर इजरायली मिसाइल गिरती है और स्कूल हमले में 53 लोगों की मौत हो जाती है। अब अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही धमकी दी थी ईरान को कि संभल जाओ, और सबसे बड़ी बात कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है 2 दिन के अंदर, ऐसी क्या बातचीत होती है जो अचानक ईरान के अंदर इजराइल और अमेरिका की तरफ से अटैक किया जाता है। इसको नरेंद्र मोदी जी से भी जोड़ने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इसमें कोई तुक नहीं बनता है। उनका दौरा अलग था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इजराइल और अमेरिका ईरान को धमकियां दे रहा था न्यूक्लियर को लेकर के। अभी ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 8 देशों के ऊपर हमला किया है। अमेरिकी सैनिक बेस पर ईरान ने बड़ा हमला किया। कुवैत ने तत्काल अपना एयरबेस बंद कर दिया है और पूरे इजराइल में अभी सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है। इजरायली पीएम ने खामेनेई पर निशाना साधा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने खामेनेई को धमकी दी है कि ये जो चुल आपकी है, किसी तरीके से इजराइल को ख़त्म करने की, यहूदियों को ख़त्म करने की और न्यूक्लियर पावर बनाने की, न्यूक्लियर देश बनने की, ये जो आपकी तूल है वो आप ज़रा शांत कर लें, नहीं तो ईरान के अंदर ऐसी तबाही मचाएंगे जो उस तबाही को आप रोक नहीं सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इजराइल के तरफ से धमकियां दी गई है ईरानियों को, ईरानी अधिकारियों को, ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को कि सुधर जाओ। और इसके पहले भी B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने नतान्स, फोर्डो, इस्फहान के 200 फीट नीचे परखच्चे उड़ा दिए, लेकिन उसके बाद भी ईरान सुधरने को तैयार नहीं हुआ। बोला हम तो भैया परमाणु बनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर से अमेरिका और इजराइल ने मिल करके न्यूक्लियर ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह करने का ठेका ले लिया है। अभी आपको बता दूं कि जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू खामेनेई पर निशाना साध रहे हैं और उनके ठिकानों पे अमेरिका हमला कर रहा है, एक बहुत बड़ी तबाही ईरान के अंदर लिखी जा रही है। अब ईरानियों को यह धमकी दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि अब हम तुम्हें परमाणु बनाने नहीं देंगे। ये पूरा जो झगड़ा है, ये जो युद्ध है, वो यही है कि ईरान को
न्यूक्लियर देश नहीं बनने देंगे। और ईरान कह रहा है कि हम तो भैया न्यूक्लियर देश बनाएंगे, क्योंकि हमें डर है इजराइल से, अमेरिका से। और ईरान अपने डिफेंस में पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका जो अटैक पे अटैक कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका इजराइल का क्यों इतना मदद कर रहा है। और इधर जो रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, वो कह रहे हैं कि अगर ईरान के अंदर ऐसी तबाही हुई तो अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके की माहौल जो क्रिएट हुई है, इसमें रशिया की भी एंट्री हुई है, जिसमें कि इजराइल, अमेरिका, रशिया और ईरान ये सब आपस में झगड़ रहे हैं, और इसका असर स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। अभी आपको बता दूं कि मिनाब में मृतकों की संख्या 57 हुई है। इजराइल जिस तरीके का अटैक कर रहा है और अमेरिका जिस तरीके का अटैक कर रहा है ईरान के अंदर, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। स्कूल के बाद अब क्लिनिक के ऊपर हमला किया गया है। न्यायपालिका प्रमुख मोहसेनी एजई को खत्म कर दिया गया। मोहसेनी पर प्रदर्शनकारियों को मौत देने का आरोप लगा हुआ है, इसलिए इसके खोपड़ी को उड़ाया गया। IRGC कमांडर मोहम्मद पकपूर को भी मार दिया गया है। यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। पकपूर पर ईरानियों के नरसंहार का आरोप है। ईरानी अपने ही लोगों को खत्म कर रहे हैं। ईरान के अंदर युद्ध का एक मेन रीजन है कि ईरान की आर्थिक समस्याएं, वहां की करेंसी वैल्यू धड़ाम से नीचे गिरी, और विरोध प्रदर्शन के लिए ईरान के अंदर जो भी ईरानी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, या तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर उसको काले पानी की सजा दे दी जा रही है, और नहीं तो उसको सीधा लटका दिया जा रहा है। मतलब कि क्रूरता की सारी सीमा को पार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी जहां पे जो प्रदर्शनकारी हैं, जिनको मारा गया, पीटा गया, और वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, वो अपनी हालत अब तब में है। वहां पे ईरान अधिकारियों ने अस्पताल में भर्ती प्रदर्शनकारियों को गोली से मारा, वो खबर भी सामने आई। और इस पर पूरे देश में ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन ईरान के तरफ से यही स्टेटमेंट आए कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि खामेनेई हमेशा इजराइल को डराने और धमकाने की कोशिश करता है। ये बार बार ये कहता है कि हम तो परमाणु देश बनाएंगे ईरान को, और अगर इसमें रोकने की कोशिश अमेरिका, इजराइल करता है तो हम इजराइल से भी निपट लेंगे और हम अमेरिका से भी निपट लेंगे। लेकिन अमेरिका ने यह साफ तौर पे यह कह दिया है कि देखिए ट्रंप साहब, अगर खामेनेई न्यूक्लियर बनाता है तो यह सबसे पहले यहूदियों को खत्म करेगा, यानी इजराइल को खत्म करेगा। अमेरिका ये नहीं चाहता है कि इजराइल के अंदर यहूदी खत्म हो। अभी जिस तरीके से वेनेजुएला के अंदर मादुरो को उठा लिया अमेरिका ने, बिल्कुल वही सीन होने वाला। या तो खामेनेई को निपटाने की पूरी कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से, और नहीं तो रातों रात एक बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, पूरी सत्ता पलट हो सकती है, रिजिम चेंज हो सकता है ईरान के अंदर। यह हालत और यह परिस्थिति है। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े अधिकारी को अमेरिका और इजराइल की तरफ से ठोके जा रहे हैं। पिछली बार आपने देखा ना कि परमाणु वैज्ञानिकों को किस तरीके से इजराइल ने मोसाद के तरफ से 1500 किलोमीटर दूर से बेडरूम के अंदर खोपड़ी खोलने का काम किया, और इजराइल ने अपनी सुरक्षा के कड़े कदम उठाए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। खामेनेई ने अपनों का भी खून बहाया है, इसलिए अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान के अंदर भारी तबाही मचा रही है। परमाणु हथियार बनाना दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। जिस तरीके से बिना परमाणु बने ईरान धमकी दे रहा है अमेरिका को, इजराइल को, अगर यह परमाणु बना लेता है तो फिर माहौल क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। इजराइल ने आतंकवादियों के कमांडर को मारा है। सिर्फ और सिर्फ इजराइल अपने बचाव में उसने ये कदम उठाया है। खामेनेई शासन ने सिर्फ और सिर्फ केवल तबाही की है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। इजराइल अपनी जनता की रक्षा करता है। अपनी जनता की रक्षा के लिए ईरान के अंदर बड़े अटैक कर रहा है। तानाशाही का अंत होना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान के अंदर जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ की जनता को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वहाँ की फाइनेंशियल जिस तरीके की क्राइसिस है, वहाँ की जनता सड़कों पे है, लेकिन उनकी ज़रूरतों को नहीं समझा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका एक तरह से मदद कर रहा उन लोगों का। खामेनेई ने हमेशा केवल युद्ध को चुना है, शांति को नहीं चुना है, लेकिन इजराइल का पक्ष शांति के लिए करा है। और ये अगर इजराइल कर रहा है अटैक ईरान के अंदर और अमेरिका इसमें समर्थन दे रहा है, तो एक कहीं ना कहीं शांति का पक्ष इजराइल रख रहा है।
लेकिन ईरान के ये कदम, खून बहाने वाली नीति, ये एक बड़ी मुसीबत खड़ा करके ला देगी अयतुल्ला अली खamenei को और साथ साथ ईरान के उन सिविलियंस को जो कि निर्दोष हैं। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त करें और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।